एक गांव में बब्बन नाम का भैंसों का व्यापारी रहता था। वो आसपास के किसानों को भैंसे बेचा करता था, पर लोगों को ये पता नहीं था कि ये भैंसे बीमार और कम दूध देने वाली होती थी। वह लोगों से झूठ बोलकर उनसे पैसे हटता था। एक किसान आदमी उसके पास आया और बोला, अरे भैया, जरा कम दाम वाली और ज्यादा दूध देने वाली भैंस तो दिखाओ। क्यों नहीं भाई साहब, ये देखो बढ़िया भैंस, रोज 30 लीटर दूध देती है। बब्बन बोला। ऐसी झूठी बातें कर बब्बन अमीर हो गया था। यही उसका धंधा बन गया था। एक दिन की बात है, उस गांव में एक ठगने वाला आदमी आया। उसका नाम रतन सिंह था। वह भी शहर के लोगों को झूठ बोलकर उनसे पैसे हटता था। उसे पता चला कि इस गांव में बब्बन ने बहुत सारे पैसे कमाए हैं और कम दिनों में ही अमीर बन गया है। रतन सिंह ने बब्बन को फंसाने का प्लान बनाया। उसने एक भैंस चोरी से बब्बन के घर के सामने छोड़ दी। उसे देख बब्बन बोला, अरे ये भैंस किसकी है? चलो बाहर, यहाँ चारा खाना मना है, चलो निकलो बाहर। ऐसे कहते उसने भैंस को बाहर जाने को कहा और उसकी नजर भैंस के दांतों पर गिरी। उसके दांत सोने की तरह चमक रहे थे। ये देख बब्बन हैरान रह गया। तभी वहां रतन सिंह एक बड़ी कार से वहां आया और बोला, ए, डोंट टच माई भैंस। बब्बन इस पर बोला, ये भैंस तुम्हारी है, इसके लिए तुम इस महंगी गाड़ी में आए हो? जी हाँ, इस भैंस ने ही तो मुझे ये कार खरीद कर दी है। रतन सिंह बोला। क्या बोल रहे हो? बब्बन ने पूछा। अरे ये जादुई भैंस है। ये भैंस हमारे यहाँ पुरखों से है। मेरे दादाजी के मामा जी के आंटी के मौसी के पास से हमें ये भैंस मिली है। अच्छा, इसकी खासियत क्या है? बब्बन ने पूछा। इतने में उसे भैंस ने गोबर डाला और रतन सिंह ने उस गोबर में तुरंत चुपके से कुछ चमकीले पत्थर डाल दिए। इतने में बब्बन बोला, ये क्या? गोबर में कुछ चमक रहा है। वो हीरे हैं, कोहिनूर डायमंड से भी महंगे हैं, पर दिन में एक ही बार गोबर देती है, पर हर रोज 4-5 हीरे गिरते हैं। अगर तुरंत उन हीरो को गोबर से नहीं निकाला तो वो गोबर में पिघल जाते हैं। रतन सिंह बोला, आप बहुत ही नसीबवान है भाई, जो ये भैंस आपको मिली। तभी एक व्यक्ति सौदागर वहां आता है। उसके गले में और हाथ में सोने के गहने रहते हैं। वो बोला, अरे रतन सिंह जी, मैंने आपको कहां कहां नहीं ढूंढा, आप यहाँ हैं। अरे यार, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गए हो। मैंने कितनी बार तुमसे कहा कि मुझे भैंस नहीं बेचनी है, वैसे भी उसका मोल नहीं लगा सकते। रतन सिंह बोला, देखिए सेठ जी, मुझे पता चला कि आप दुबई शिफ्ट होने वाले हैं, तो क्या इस भैंस को भी वहां ले जाओगे? वो दुबई वाले तो इसे मार कर खा जाएंगे। बेहतर है कि आप मुझे भैंस बेच दो, मैं आपको 2 करोड़ और 30% मुनाफा भी दूंगा। वो आदमी बोला। इतने में बब्बन झट से बोला, रतन सिंह जी, वो 2 करोड़ दे रहा है तो मैं आपको 3 करोड़ और 50% मुनाफा भी दूंगा। सौदागर बोला, ये क्या, तुम मेरे सौदे में टांग अड़ा रहे हो? पहले सौदा मैंने किया था। पर जय रकम तो मैं दे रहा हूँ, इसलिए ये भैंस मुझे मिलनी चाहिए। बब्बन बोला। इतने पर रतन सिंह बोला, ठीक है बब्बन जी, आज से भैंस आपकी, मुझे मेरे 3 करोड़ दो और यहाँ से जाने दो। फिर बब्बन ने उसके पास जो भी दौलत थी, घर था, खेती थी, वो सब बेचकर वो पैसे एक सूटकेस में डालकर रतन सिंह को दे दिया। रतन सिंह वहां से चला गया। बब्बन उस भैंस को लेकर अपनी बीबी के पास गया। बीबी बोली, ये क्या, सारी जायदाद बेचकर ये भैंस खरीद ली? मुझे लगा आप कुछ बड़ा बिजनेस करने वाले हो। ये कोई साधारण भैंस नहीं है, जादुई भैंस है। देखती जाओ, मैं कुछ ही दिनों में इस गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। ऐसा कहकर बब्बन उस भैंस के गोबर देने का इंतजार करने लगा। फिर भैंस ने कुछ देर बाद गोबर दिया। बब्बन उस गोबर में हीरे ढूंढने लगा, पर उसे हीरे नहीं मिले। फिर उसने भैंस के दांतों को टूथब्रश से घिसा तो पीले दांत सफेद हो गए। बब्बन समझ गया कि वो ठगा गया है और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।